हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीहू एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक का हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ऑल ओवर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो कैसे बना, कितना समय उसमें लगा, किन किन लोगों ने उसमें भागीदारी दी है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत के संविधान के लिए सबसे पहले किस योजना ने बात उठाई है। तो 1942 में एक क्रिप्स योजना तैयार की जाती है। उस योजना के द्वारा ही सबसे पहले भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, ये आधिकारिक रूप से डिमांड करते हैं ये लोग। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा एक संविधान सभा का निर्माण किया जाता है और यही संविधान सभा भारतीयों के लिए एक संविधान का गठन करती है। तो इस संविधान सभा में 389 सदस्य होते हैं जो अलग अलग एरिया से लिए जाते हैं। तो उस टाइम पर एक्चुअली होता क्या है, भारत दो तरीके से डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ऐसा पार्ट भारत का जो पूरी तरीके से ब्रिटिशों के अधीन है और एक ऐसा पार्ट जो देसी रियासतें जहाँ काम कर रही हैं। तो जिस पार्ट पर या जिस क्षेत्र पर पूरी तरीके से ब्रिटिशों का अधीन था वो, या जो पार्ट पूरी तरीके से ब्रिटिशों के अधीन था, वहाँ से 296 सदस्य लिए जाते हैं, जिसमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होते हैं और देसी रियासतों से 93 सदस्यों को लिया जाता है। अब ये जो 296 है ये इनका चुनाव होता है। तो इनका चुनाव जब होता है तो इसमें 208 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के अधीन आती हैं, 73 सदस्य जो हैं वो मुस्लिम लीग से चुने जाते हैं और 15 जो हैं वो अन्य प्रतिनिधि होते हैं। और इस तरीके से फाइनली 296 जो सदस्य होते हैं उन पर चुनाव होता है। इसके बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू जो जी हैं उनकी अध्यक्षता में एक सरकार का गठन होता है, उसका नाम है अंतरिम सरकार। और इस अंतरिम सरकार में किसी भी तरीके के सदस्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जो मुस्लिम लीग से बिलोंग करते हैं। ठीक, अब ये जो अंतरिम सरकार है इसमें कुछ मंत्री बनाए जाते हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जो हैं वो सी राजगोपालाचारी हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है और श्रम मंत्री जो है वो जगजीवन राम जी को बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसी अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग से 5 सदस्य जो हैं ऐड होते हैं, शामिल हो जाते हैं और अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कर दिया जाता है। अब एक संविधान सभा का जो निर्माण किया गया है, उस संविधान सभा की टोटल 12 बैठकें हुई हैं। तो पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास कोई अध्यक्ष नहीं होता स्थायी रूप से, तो इसीलिए सदस्यों में बैठे हुए सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बनाया जाता है, जो बेसिकली अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अगली बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष के रूप में अंतिम रूप से रहते हैं। इसके बाद इसकी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। पंडित नेहरू जो है इसमें उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि भारतीय संविधान की आधारशिला है, उसको प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति तैयार की जाती है। उस समिति का नाम होता है प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अच्छा, इस जो प्रारूप समिति होती है इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग भीमराव अम्बेडकर। तो उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 6 अन्य सदस्य। तो एक अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और 6 सदस्य जो हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं: एन गोपालास्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, डी.पी. खेतान। इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी को रखा जाता है और उसके बाद एन माधवराव। इस तरीके से ये 6 मेंबर जो हैं और प्लस इंक्लूडिंग भीमराव अम्बेडकर, ये जो है पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी को संभालते हैं। इसके अलावा
संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं शामिल होती हैं। और इसके अलावा हम ये भी जान लें कि संविधान सभा का जो प्रत्येक सदस्य है वो 10 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसमें हर एक सदस्य 10 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो फाइनली जो है संविधान जो हमारा जो है तैयार हो जाता है और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। और टोटल इसमें 114 जो है मीटिंग या बहस हुई है। और हम ये कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ये इस भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हो जाता है। और इस बनकर तैयार की जगह एक और वर्ड यूज़ किया जाता है कि अंगीकृत होना। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो उसकी भी डेट 26 नवंबर 1949 ही आएगी। ठीक। और जब 26 नवंबर 1949 को जब ये तैयार हो जाता है बनकर, तो कुछ महीनों बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ होती हैं, जिसकी वर्तमान में संख्या बढ़ गई है। ठीक है। और इसके अंतिम जो बैठक हुई है वो 24 जनवरी 1950 को ही, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। और इस दिन को क्यों चुना गया, 26 जनवरी ही क्यों चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लग गए। ठीक है ना। और भारतीय संविधान ने जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया था। तो इस तरीके से भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार हो जाता है।